राधे राधे, शुभ संध्या। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर सीरीज का 16वां सेट, जिसमें है आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अहस्तक्षेप की नीति को किसने अपनाया? इसका उत्तर है सर जॉन सोर ने। दूसरा प्रश्न है, भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू किया था? इसका उत्तर है लॉर्ड विलेजली ने। तीसरा प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है हैदराबाद में। चौथा प्रश्न है, किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? इसका उत्तर है लॉर्ड विलेजली ने। अब हम पढ़ेंगे सहायक संधि करने वाले राज्य और उन्होंने कब सहायक संधि की थी इसके बारे में। पांचवा प्रश्न है, हैदराबाद ने सहायक संधि कब की थी? इसका उत्तर है 1798 ईस्वी में। छठा प्रश्न है, मैसूर और तंजौर ने सहायक संधि कब की थी? इसका उत्तर है 1799 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया? इसका उत्तर है 1801 ईस्वी में। आठवां प्रश्न है, पेशवा ने सहायक संधि कब की थी? इसका उत्तर है 1802 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है, सिंधिया ने सहायक संधि कब की थी? इसका उत्तर है 1804 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है, अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य कौन सी संधि हुई थी? इसका उत्तर है संगोली की संधि, जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी। 11वां प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है 1824 से 1826 ईस्वी में और यह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है, लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? इसका उत्तर है 1829 ईस्वी में और ये धारा 17 के अंतर्गत समाप्त किया गया था। 13वां प्रश्न है, भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया? इसका उत्तर है कर्नल स्लीमैन ने। इन्होंने 1830 ईस्वी में भारत से ठगी प्रथा का अंत किया। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है चार्ल्स मेटकॉफ को। इसे इस तरह से याद रखिएगा कि मेटकॉफ के खौफ से प्रेसों को मुक्ति मिली। 15वां प्रश्न है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है 1839 से 1842 तक और ये किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। 16वां प्रश्न है, किसने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण रूप से मिलाया था? इसका उत्तर है लॉर्ड एलिनबरो ने और इसने 1843 ईस्वी में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण रूप से मिलाया था। 17वां प्रश्न है, किसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? इसका उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग ने और इसे याद रखने का तरीका है कि हार्डिंग ने हार्ड डिसीजन लिया। क्या हार्ड डिसीजन लिया? नरबलि प्रथा को प्रतिबंधित करने का। प्रश्न संख्या 18 है, डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में अपने राज्य में मिलाया था? इसका उत्तर है सिक्किम राज्य को। 19वां प्रश्न है, डलहौजी ने किसे कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था? इसका उत्तर है अवध राज्य को और ये कब मिलाया गया था? 1856 ईस्वी में। 20वां प्रश्न है, डलहौजी ने शिक्षा संबंधित वुड डिस्पैच को कब लागू किया था? इसका उत्तर है 1854 ईस्वी में और ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। 21वां प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? इसका उत्तर है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को और यह डलहौजी के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। 22वां प्रश्न है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका भी उत्तर है लॉर्ड डलहौजी और इसे इस तरह से याद रखिएगा कि डलहौजी ने एक हौज बनाया था जो कि सार्वजनिक था। प्रश्न संख्या 23 है, 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किसके द्वारा हुई? इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा।
24वां प्रश्न है, पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा कब शुरू हुई? इसका उत्तर है 1853 ईस्वी में। और ये भी कार्य लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था। प्रश्न संख्या 25 है, अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कब हुई और उसकी आयु सीमा क्या रखी गई? इसका उत्तर है 1853 ईस्वी में और आयु सीमा रखी गई थी 18 से 23 वर्ष। 26वां प्रश्न है, किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के समय, जिन्होंने 1856 में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करवाया था। 27वां प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत किस पद को समाप्त किया गया? इसका उत्तर है मुगल सम्राट के पद को। 28वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 29वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी कब बनाई गई और कब लागू की गई? इसका उत्तर है बनाई गई 1858 में और लागू की गई 1859 ईस्वी में। 30वां प्रश्न है, भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय में हुआ था? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के समय में। 31वां प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक था? इसका उत्तर है 1856 से 1862 ईस्वी तक। 32वां प्रश्न है, प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। 33वां प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना जो कि 1872 ईस्वी में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई? इसका उत्तर है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में कृषि विभाग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है 1872 ईस्वी में और लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई। 35वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई? इसका उत्तर है लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में और यह कार्य 1878 ईस्वी में हुई, यानी अकाल आयोग का नियुक्ति 1878 ईस्वी में की गई। 36वां प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? इसका उत्तर है लॉर्ड लीटन ने। 37वां प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस पत्रिका ने किया था? इसका उत्तर है पायनियर पत्रिका ने। 38वां प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 39 है, किसके शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी? इसका उत्तर है लॉर्ड लीटन। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन को। 41वां प्रश्न है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया? इसका उत्तर है 1882 ईस्वी में। और ये लागू कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। किसने लागू किया था? तो ल से लागू और ल से लीटन, यानी कि लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और इसे मिटाया, यानी र से रबर और रबर से क्या करते हैं? मिटाते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया गया? 1882 में। किसके द्वारा? र से रिपन और र से रबड़, यानी रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। 42वां प्रश्न है, भारत में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई? इसका उत्तर है 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और पहली बार जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में, 1872 ईस्वी में। 43वां प्रश्न है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? इसका उत्तर है 21 वर्ष। यानी कि जो लॉर्ड लीटन ने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया था, उसे लॉर्ड रिपन ने पुनः बढ़ाकर 19 से 21 वर्ष कर दिया। 44वां प्रश्न है, भारत कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया और किसके शासनकाल में?
इसका उत्तर है 1881 ईस्वी में और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, इसलिए उन्हें सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है। 45वां प्रश्न है, शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में समिति का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 1882 ईस्वी में और इस समिति का नाम क्या था? हंटर आयोग समिति। 46वां प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को किस उपाधि से सम्मानित किया था? इसका उत्तर है भारत के उद्धारक। और अभी अभी मैंने बताया था कि लॉर्ड रिपन ने इतने अच्छे कार्य किए थे कि उन्हें सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है। 47वां प्रश्न है, दूसरा कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ और किसके समय में? इसका उत्तर है 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। 48वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब और किसके समय में हुई थी? इसका उत्तर है 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय में। और मैंने इसे इस तरह से याद रखा है कि कर्जन के गर्जन से बंगाल का विभाजन हुआ। क्या? कर्जन के गर्जन से बंगाल का विभाजन हुआ। 49वां प्रश्न है, प्राचीन स्मारक अधिनियम कब पारित किया गया और किसके समय में? इसका उत्तर है 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में। आज के सेशन का 50वां और अर्धशतकीय प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया और कब? इसका उत्तर है मार्ले मिंटो एक्ट 1909 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में पारित किया गया था। 51वां प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय कांग्रेस का विभाजन कहां हुआ था? इसका उत्तर है सूरत अधिवेशन में। और आप कमेंट में बताएं कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था। प्रश्न संख्या 52 है, 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय में हुआ था? इसका उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 53वां प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी को कहां से कहां स्थानांतरित किया गया? इसका उत्तर है कोलकाता से दिल्ली। यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द करने के साथ साथ भारत की राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली कर दिया गया। प्रश्न संख्या 54 है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? इसका उत्तर है 1912 में। आज के सेशन का 55वां और आखिरी प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को कब और कहां का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आज के ये 50 प्लस प्रश्न आपको महत्वपूर्ण अवश्य लगे होंगे। साथ ही मेरी ये मेहनत भी आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी यानी जो बेल आइकन होता है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बेहतरीन वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन या जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।